बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है। पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं, किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की मांओं से एक वादा किया है। हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देने हैं पात्र महिलाओं, क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हां, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे, और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है। हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी, जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है, उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती हैं पैसा, उतना परिवार के समृद्धि में लगाती हैं। हमारी हिमाचल की सरकार 1500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। बिहार में ये क्यों जरूरी है? अब सवाल होगा कि ठीक है, आपने कर्नाटका में किया, आपने झारखंड में किया, आपने दिल्ली में किया था, आप तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं, आप हिमाचल में कुछ कर रहे हैं, बिहार में क्यों जरूरत है? बिहार में इसलिए जरूरत है क्योंकि जो जातीय सर्वेक्षण यहां पे छपा था, उसमें कुछ बहुत जरूरी तथ्य सामने आए, और वो बिहार की आर्थिक बदहाली दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि महिलाएं उस आर्थिक तंगी से किस कदर जूझ रही है। असलियत यह है कि करीब 94.5 लाख परिवार
6,000 रुपए से कम पर मासिक गुजर बसर करने को मजबूर है। 94.5 लाख परिवार मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोग महीने के 6,000 रुपए से कम कमा रहे हैं और उसी में किसी तरह से अपनी गुजर बसर कर पा रहे हैं। 82 लाख ऐसे परिवार हैं जो 10,000 रुपए से महीने में कम कमा रहे हैं और उनकी आय मात्र 67 रुपए प्रतिदिन है। यह असलियत है। और परिवार भरण पोषण, खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ 67 रुपए रोज पे करने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो दो महीने के 10,000 कमाते हैं। जो महीने के 6,000 कमाते हैं वो 40 रुपए पर अपने परिवार की गुजर बसर करने को मजबूर है। अब बीजेपी वालों ने भी कुछ वादे किए थे, उनके वादे भी आपको गिना देती हूं, क्योंकि देखिए जुमले और वादों में एक वस्तुतः अंतर होता है। वादे जब किए जाते हैं तो हर कीमत पर पूरे किए जाते हैं। जब वादे किए जाते हैं तो गारंटी की तरह निभाए जाते हैं। जब जुमले फेंके जाते हैं तो जुमले यहां फेंके वहां भाग जाओ, जुमले वहां फेंके कहीं और भाग जाओ। दिल्ली का चुनाव हुआ, एक नहीं दो नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। वादा किया गया था दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए महीना दिया जाएगा। एक फूटी कौड़ी दिल्ली की महिलाओं को अभी नहीं मिल रही है। बाकी और क्या क्या वादे किए गए थे और वो कैसे सब यमुना जी में बहा दिए गए वो अलग बात है, उस पर बात किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन 2,500 रुपए महीने का जो वादा था दिल्ली में, जो जुमला था वो जुमला ही रह गया। महाराष्ट्र में वादा किया था लाड़की बहना के अंतर्गत 1,500 से बढ़ाकर 2,100 कर देंगे। आपको पता है 9 करोड़ महिलाओं को वो 1,500 मिलने भी बंद कर दिए। जैसे ही दोबारा से सरकार बनी, कटनी छटनी कर 9 करोड़ महिलाओं को उस लाड़की बहना से ही निकाल दिया।